अत्रस्थान सुपत्तने छोडित्तले संस्थिता लोकातीते महोदयो गुणनिधि शास्ति प्रशिष्यान् पुराम् आर्याणार्भितामपस्य जनितो ह्यपात्मतत्त्वं परम् नानाडम्बरवारणैकवीरा श्रीमत्कबीरो गुरु कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामिनरन्ति लोकम् दातारिमुखितं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। सद्गुरु कबीर आश्रम करेली से पधारे हुए परम पूजनीय साहेब जी की चरण कमल में त्रय बार साहेब बंदगी करते हुए सद्गुरु कबीर आश्रम करगा से पधारे हुए परम पूजनीय साहेब जी के चरण कमल में त्रय बार साहेब बंदगी करते हुए मंचल सिंह विराजमान सर्व संत महात्माओं महान पुरुषों एवं मेरे सभी साथी साहेब जी दूर दराज से ग्राम से पधारे हुए सभी सज्जन प्रेम करुणामय ममतामय वात्सल्यमय मेरी माताएं प्यारे बंधुओं एवं मेरे बहनों, आप लोगों के सामने दो शब्द बोलने की प्रयास कर रही हूँ। गलतियों के लिए कृपया मैं क्षमा प्रार्थी। एक साथी है, सिमरन कीजिए राम का काल गए हैं केस, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। सिमरन कीजिए राम का। प्रेमी सज्जनों, एक रामचरितमानस में भी एक राम है और एक नाम जगत पसारा, जगत में संसार में भी एक राम है और हमारे अंतःकरण में भी एक राम है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सिमरन करहु राम का काल गहे ने केस, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। कौन सा राम को कहा गया है? तो अपने चेतन रूपी राम को कहा गया है। प्रेमी सज्जनों, जब हम अपने चेतन रूपी राम को हम जान लेंगे तो हमें दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम बाहर के जो राम हैं उनके पीछे भागते हैं, इसलिए जो हम अंतःकरण जो राम है उससे हम भटक जाते हैं। इसीलिए कहा है सुमिरन करो तो तन सुधर जाएगा, सुमिरन करो तो तन सुधर जाएगा, सेवा करो सुमिरन करो तो मन सुधर जाएगा और सेवा करो तो तन संवर जाएगा, सत्संग करो तो वचन संवर जाएगा और तीनों अमल में आ जाए तो जिंदगी संवर जाएगा। सेवा, सत्संग और सुमिरन, ये तीनों को अगर हम अमल कर लेंगे तो हमारा जो जिंदगी है वो क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। कीचड़ और कमल, कीचड़ में जो पैदा होता है सब लोग कीचड़ में ही पैदा हुए। समुद्र संसार, इस संसार रूपी सागर में जब हम पैदा हुए तो कीचड़ में ही पैदा हुए। कीचड़ और कमल, जो कीचड़ में पैदा होकर अपने आप को कीचड़ में ही रख लेता है, वो ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता है, वो कीचड़ में धंसता चला जाता है। और जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी की तरह हम उठ जाते हैं, वो निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो निर्वाण और मोक्ष की
प्राप्ति किसने किया? तो सदगुरु कबीर साहब ने किया। और उनको निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? तो उन्होंने क्या किया कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने के श्वास में आवन होए न हो। अगर हम श्वास श्वास में नाम लेंगे तो हम निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति का हकदार बन सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को ज्यादा जताने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हमने ध्यान क्या सीख लिया, थोड़ा सा हमने चिंतन क्या सीख लिया, तो हम कहते हैं कि हमें निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेमी सज्जनों, निर्वाण और मोक्ष जो शब्द है बहुत अंतिम शब्द है। इनको पाने के लिए पूरा जीवन को खपाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये सब करने के लिए, हमें ऊपर उठने के लिए हमारे में चेतन आत्मा विराजमान है। लेकिन हम करना चाहे तो हम कर नहीं पाते। सुन लेते हैं, अभी आपने कितना सुंदर 2 घंटा 4 घंटा अपने घर से समय निकाल कर के आए हैं। प्रेमी सज्जनों, इस समय को सदुपयोग में कीजिएगा तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। परंतु हम इस समय को सुनते बस है, और सुन करके एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, और हम मोक्ष और निर्वाण की आस लगाए बैठते हैं। कोई भी महापुरुष आए, ज्ञान जड़ और चेतन के बारे में ही बताते हैं, आत्मा और परमात्मा के ही बारे में बताते हैं। करना हमें है। मार्गदर्शन देने वाला परम पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, गुरु जी हमें रास्ता बता देते हैं, और हम अगर उस रास्ता में चलेंगे तो हम आपका जीवन का कल्याण हो सकता है। जिस प्रकार मीराबाई ने नाम ही तो सुमरण किया। एक ऐसी घाट है जो तीर्थ स्थल में जाता है और स्नान करता है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि तीर्थ में नहाने से आदमी का जीवन का कल्याण होता है नहीं होता है, परंतु अगर एक घाट जरूर है, वो है सुमरण की घाट। अगर सुमरण करेंगे तो जीवन का कल्याण जरूर होगा। मीराबाई ने सुमरण ही तो किया। बसो नैन नंद लाल, भगवान श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बिठा लिया था। और रैदास जी को जब गुरु बनाया, तो गुरु बनाने के पश्चात गुरु भी तो हम सब की परीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? गुरु जब परीक्षा लेते हैं प्रेमी सज्जनों, तो उस समय जब मीराबाई ने गुरु जी से दीक्षा ली, तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे चरणामृत दीजिए। प्रेमी सज्जनों, गुरु जी ने कठौती का पानी, जो चप्पल सीने का काम करते थे, चप्पल को उसी कठौती में डुबा दी थी, और उसी कठौती का चुल्लू भर पानी उठा करके मीराबाई को दे दिया। और मीराबाई ने हंसते हंसते उसको चरणामृत महाप्रसाद के रूप में सेवन कर लिया। आज के कोई माई के लाल है जो कठौती की, जो चप्पल भींगे हुए पानी कठौती के उठा करके कोई गुरु दे देंगे, तो क्या आप लोग धारण कर लेंगे? आप लोग पी लेंगे? आप 100 बार गुनाह भाग करेंगे कि ये गंदा पानी हम नहीं पी सकते। लेकिन जिसका दिल दिमाग विश्वास आस्था श्रद्धा उसमें जुड़ गया है, नाम में जुड़ गया है, सुमरन में उसका रग रग भीग गया है, वो तो चरणामृत को महाप्रसाद रूप समझ के उस कठौती का पानी को सेवन कर लिया, और आजीवन के लिए वो किसका हो गया? भगवान श्री कृष्ण का हो गया। माँ सबरी को देख लीजिएगा, भगवान की चिंतन मनन करते करते 20 बरस बीत गई। उनको गुरु जी के द्वारा ज्ञान मिला था। उन्होंने कहा था कि मदन मुनि ऋषि के आश्रम में जब सबरी
सबरी, आप जब भगवान के इंतजार करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रेमी सज्जनों, 20 साल तक अपने दरवाजे पर फूल बिछाकर भगवान का इंतजार किया और इंतजार का फल अंत में माँ सबरी को भगवान दर्शन दिए। माँ सबरी भगवान श्री राम जी दुनिया के भगवान हैं, परंतु भगवान राम के लिए भगवान कौन बना? माँ सबरी। माँ सबरी ही भगवान को रास्ता दिखाया और उनका जो सपना था वो पूरा हो गया। हम भी अगर भक्ति करेंगे, धीरे धीरे भक्ति करेंगे, तो हमें भी सद्गुरु की प्राप्ति होगी, हमें भी भगवान की प्राप्ति होगी, हमें भी राम का दर्शन जरूर होगा। परंतु हमें विश्वास नहीं होता है। आज हमारी भक्ति पूरा नहीं होती है तो हम 2 दिन माँ दुर्गा को पूजा करेंगे और 2 दिन कान्हा जी का पूजा करेंगे। अभी अभी गणेश जी गए हैं, ये बताओ गणेश जी को आप भोग लगाते, लड्डू चढ़ाते ना, कोई 200 ग्राम, कोई 500 ग्राम, कोई 250 ग्राम चढ़ाते। ये हमें याद रहता है कि हमने भगवान गणेश जी को 200, 400, 500 का लड्डू चढ़ाया। याद रहता है कि नहीं रहता? और ये बताओ आपके सोना चांदी कितना कलेक्शन है आपकी तिजोरी में, ये भी आपको याद है कि नहीं? और इतना याद है आपको कि हम आज भगवान की कितना के ग्राम भक्ति किए, के 100 ग्राम हमने भगवान जी का भक्ति किए। याद है? किसी को याद नहीं है? नहीं है ना? रहता है? आपका खेत कितना है, के एकड़ है, कितने डिसमिल है, ये याद रहता है? सोना तिजोरी में सोना चांदी कितना है, कितना कलेक्शन करके रखे हैं, ये हमें याद रहता है। लेकिन भगवान की भक्ति हमने कितने ग्राम किया, याद है? किसी को याद नहीं है सज्जनों। अगर 200 ग्राम आप लड्डू चढ़ा रहे हैं, 200 ग्राम के दाने, लड्डू के दाने को फोड़ लीजिएगा, उतने बार नाम का स्मरण कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आज हमने भगवान जी का 250 ग्राम ध्यान किया, 500 ग्राम हमने साधना की, 200 ग्राम हमने नाम स्मरण की। ये हमारी असली संपत्ति है और ये हमारी असली धन है। लेकिन किसी को याद रहता है? नहीं रहता। छट्टा पट्टा में अगरबत्ती जला देते हैं और बत्ती लगा देते हैं, हे भगवान जी जो भी हुआ है माफ कर देना, राधा स्वामी हो जाता है ना। प्रेमी सज्जनों, कहीं भी चीज करो तो श्रद्धा से करो, प्रेम से करो, फॉर्मेलिटी कोई भी चीज में मत निभाओ। हम आज भक्ति के नाम में फॉर्मेलिटी निभाते। क्या भक्ति? अभी नौ दुर्गा स्थापित किए, वो मजबूरी है। नवरात्रि में हमें यहाँ पे दुर्गा स्थापित करना है भाई, करना मजबूरी है ना। साल में एक बार आता है, चंदा दे दो, 9 दिन तक पूजा कर दो, 10वां दिन में विश्राम, शांति, ओम शांति, है ना? ऐसे नहीं। प्रेमी से चलो, जिस चीज को आप मानते हैं, जिस इष्ट देव को आप मानते हैं ना, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ मानिए। सुमरन से ही हमारा जीवन का उद्धार होता है और सुमरन से ही हमारा जीवन का कल्याण होता है। देखिए एक साथी भी आता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को हो। प्रेमी सज्जनों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख आता है ना तो एक नारियल की जगह में 4-4 नारियल लेके मंदिर में जाते हैं। जाते ही सत्य बात है कि नहीं? अगर झूठ होंगे तो कहना, आपका भी हक है इसमें बोलने के लिए। प्रेमी सज्जनों, ये मत सोचना कि संत बोल रहा है तो संत की वाणी अकाट्य होती है। प्रेमी सज्जनों, जहाँ पे मिस्टेक लगे तो आपको भी हक है बोलने का और सावधान करने का। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख हो। दुख में सुमिरन करते हैं, जब सुख का समय आता है तो भगवान को भूल जाते, बस परिवार में मस्त रहते हैं, अपने
अपने जब परिवार में मिलते हैं ना, उस समय हम भगवान को याद नहीं करते हैं क्या? कोई नहीं करता है। और जब दुख आता है तो एक के बजाय 4 नारियल जाता है। भगवान भी जानता है, ऐसा बुद्धू नहीं है भगवान कि आप दुख में सुमरण कर ले, सुख आया तो भूल गए। और सुख में सुमरण करने का हक उसी को है, उसी इंसान को है। गौर करना मेरी बातों को। सुख में भगवान को याद करने का हक उसी इंसान को है जो दुख में प्रतिदिन भगवान को याद करता है। उसी को ही हक देता है भगवान जी कि आज तुमने सुख में मेरे को सुमरण किया तो दुख में सुमरण किया तो सुख में भी सुमरण करने का पूरा हक है, उसको भी याद है। प्रेमी सज्जनों, इतना बुद्धू नहीं है हमारा सतगुरु कबीर साहब जी। बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है, योगी है, तपस्वी है। जंगलों में, झाड़ियों में जा करके किसके लिए किया? आज ज्ञान का चर्चा आज हम पूरे देश में, विदेश में फैला करके, झंडा लहरा करके इस दुनिया से चले गए। लेकिन उसके बताए हुए मार्ग पर संत गुरुजन कितने आबाद हो गए और कितने संत महापुरुषों का जीवन का कल्याण करके चले गए। वही ताकत, वही हिम्मत हमें भी दिए सतगुरु कबीर साहब जी ने। हमको भी चाहिए, हम भी धीरे धीरे लगे रहो। प्रेमी सज्जनों, एक चिकित्सक था, डॉक्टर मार का अभी का घटना है, ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा तो शायद 10-12 साल की घटना है, हकीकत की घटना है। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर मार का अमेरिका से अपने सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस जा रहा था। फ्रांस जाते जाते उसकी फ्लाइट लैंडिंग हो गया और बर्फबारी खूब होने लगी। तो उन्होंने क्या सोचा, वहीं पे अपने फ्लाइट को लैंडिंग कर दिया और कार ले लिया। कार से अपना निकल गया फ्रांस की ओर। फ्रांस की ओर जब कार से निकली तो इतना बर्फबारी हुई कि उसका कार भी चलना मुश्किल हो गया। तो हुआ क्या, ड्राइवर साहब ने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब अब तो कार आगे जा नहीं सकती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं है, अगर कार आगे नहीं जा सकता है तो आसपास कहीं घर देख लो, वहां रुक जाएंगे। फिर वो छोटा सा गली रास्ता जाते जाते एक अंतिम घर में पड़ा। सिंपल घर था, साधारण घर था, वहीं उसका कार जा करके रुक गया और आगे खूब बर्फबारी हो रही थी, कार आगे निकल ही नहीं पाया। 2-2:30 बजे का रात था। एक 55-60 साल की माता जी को उन्होंने आवाज लगाई। वहां पे एक ही घर था, फ्रांस की बात है प्रेमी सज्जनों। तो उस माता जी ने जब आवाज लगाई तो माता जी घर से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद कहा कि क्या बात है भाई साहब? तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी अगर रजामंदी हो तो हम यहाँ रुकना चाहते हैं, क्या हमें मकान मिल सकता है, रुकने के लिए जगह मिल सकता है? फ्रांस के लोग बहुत विश्वास की डोरी में बंधी रहती है। इधर जल्दी से हमारे छत्तीसगढ़, MP, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में इतना विश्वास नहीं करते लोगों को, लेकिन फ्रांस के लोगों में बहुत विश्वास है। प्रेमी सज्जनों, 2-2:30 बजे का रात डॉक्टर साहब और ड्राइवर दोनों रुक गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप रुक सकते हैं। उनको ने दिया, घर दिया, आसन दिया और रात सो गए। सुबह हुआ तो उन्होंने कहा माता जी आपकी अगर रजामंदी हो तो हमें इजाजत दे दीजिएगा, अब हमें चलना है, क्योंकि बर्फबारी बंद हो गई है, अब हमें चलना है। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे घर के गेस्ट बने हुए हैं, आप हमारे घर के मेहमान बने हुए हैं, कम से कम चाय कॉफी तो लेते जाइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है माता जी, कॉफी अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। माता जी ने बहुत सुंदर कॉफी बनाया डॉक्टर साहब के लिए, ड्राइवर के लिए, अपने लिए और अपना एक छोटा सा बच्चा। 4 कप कॉफी बनाया। कॉफी जैसे ही कॉफी बना करके ब्रेंच पर लाया, टेबल पर लाया और
बहुत सुंदर कहा, भाई साहब आप जो भी होंगे मेरे घर के गेस्ट बने हुए हैं, तो कम से कम सुबह का टाइम है, काफी पीने के पहले 2 मिनट 2.5 मिनट भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिएगा, सुमरन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप काफी लीजिएगा। और माता जी और उनके लड़का जमीन कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो जमीन पे बैठ गए, बैठ करके प्रार्थना करने लगे। उतने में डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई साहब हम भगवान, माता जी हम भगवान को नहीं मानते, भगवान क्या होता है हम नहीं जानते, हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। माता जी ने कहा कोई बात नहीं है, अगर आप भगवान को नहीं मानते, मैं भगवान को मानता, मुझे तो प्रार्थना करना ही है। तो प्रार्थना किए 2 से 2.5 मिनट, प्रार्थना के बाद चाय पीने लगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 मिनट 2.5 मिनट आपने जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर दिए, आपका कॉफी ठंडा हो गई, थोड़ा भाप निकल रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, क्योंकि सबसे शुरुआत भगवान जी का स्मरण कर लो, उसके बाद कुछ मुंह में डालो। प्रेमी सज्जनों, माता जी ने चाय पिया और सभी लोगों ने काफी पी। उसके बाद कहा कि ये पहली बताओ माता जी कि आपने भगवान जी से प्रार्थना की तो भगवान जी आपकी प्रार्थना सुने कि नहीं सुने? उन्होंने कहा मेरी प्रार्थना सुने ना सुने ये तो मेरा धर्म है, मैं तो बिना प्रार्थना किए मुंह में कुछ डालती नहीं हूँ। प्रेमी सज्जनों, उन्होंने कहा भगवान कहाँ है, क्या प्रार्थना की? तो माता जी ने बहुत सुंदर जवाब दी, ये बताओ डॉक्टर साहब दुनिया में भगवान है कि नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो दिल है, मेरा आस्था है और मेरा विश्वास है, कहता है दुनिया में भगवान है। डॉक्टर साहब ये बताओ हमारे अंदर में ऑक्सीजन है कि नहीं है? डॉक्टर साहब अचंभों में पड़ गया, ऑक्सीजन है कि नहीं है और दिखाई देता है कि नहीं? 2 क्वेश्चन उस माता जी ने डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब हैरान हो गया। तो कहा माता जी ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन है पर दिखाई नहीं देता है। प्रेमी सज्जनों, उस माता जी ने कहा ऑक्सीजन है पर दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार दुनिया में भगवान भी है, दिखाई नहीं देता है। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर अचंभों में पड़ गया और कहने लगे कि सच कह रहे हो, शरीर में प्राण है, दिखाई तो नहीं देता है, इसमें ऑक्सीजन है, दिखाई तो नहीं देता है। फिर हर किसी को, वैज्ञानिक को भी मानना पड़ता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन है और प्राण संचारित हो रहे, प्राण वायु संचारित हो रहे हैं, उसको हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऑक्सीजन है। डॉक्टर साहब को झुकना पड़ा और झुकने के बाद कहा कि और क्या प्रार्थना किया? उन्होंने कहा भाई साहब मैं 8 महीना से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर मार्क से तो मिल नहीं सकती, सभी जगह जा जा करके देख लिया कि मेरे बेटा को ब्लड कैंसर हो गई है और दुनिया के हर डॉक्टर ने यही सुझाव दिया कि तेरे बेटा को अगर कोई बचा सकता है, जीवन दान दे सकता है, तो दुनिया में एक डॉक्टर मार्क है, वो है अमेरिका के, वही आपके बेटा को जीवन दान दे सकता है। प्रेमी सज्जनों, इतना ही सुनते हुए उस डॉक्टर ने अपने आसन छोड़ करके जमीन पे आकर के खड़ा हो गए और कहने लगे और आंख से, दोनों आंख से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। कहा कि ये हो क्या रहा है, ये चमत्कार किस बात की हो रहा है? मैंने तो कभी भगवान का दर्शन नहीं किया और मैंने कभी भगवान को माना नहीं, लेकिन आज हो क्या रहा है? मेरा फ्लाइट से निकला था, फ्लाइट लैंडिंग करना पड़ा, मैंने कार से निकली, कार को कहीं पर बर्फबारी हुआ, कार घर के सामने आकर के खड़ा हो गया, तो बात क्या है इसमें? प्रेमी सज्जनों, गॉड इज द बेस्ट डॉक्टर एंड द प्लेयर इज द बेस्ट मेडिसिन।
और दूसरी बात, जो माता जी ने प्रार्थना की है उससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। उनकी प्रार्थना, उनकी सुमरन और डॉक्टर का मिलाप। देखिए सज्जनों, डॉक्टर की हवा पानी बंद हो गई और हाथ जोड़ करके माता जी से कहा कि माता जी, जिस डॉक्टर को आपने हर डॉक्टर सलाह दी थी ना कि डॉक्टर मान नहीं आपको बेटा का कैंसर, ब्लड कैंसर का इलाज कर सकता है, वही मैं डॉक्टर मार का। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर मार का खड़े खड़े सुस्त पड़ गए, उसकी मुंह से आवाज नहीं आई। सोचिए, सुमरन में इतना ताकत है प्रेमी सज्जनों, उनको मत भूलो जिन्होंने हमें प्राणों में संचार दिया है, उसे मत भूलिए जो सूर्य को सूर्य आज उग करके हमें प्रकाश दे रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और सितारे हमें प्रकाश दे रहे हैं। जन्म तो माता पिता देते हैं, परंतु माँ के स्तन में दूध का व्यवस्था उसने किया, उसे मत भूलिए। प्रेमी सज्जनों, जन्म तो माता पिता ने देते हैं, पर स्तन पर दूध किसने देता है उसे कभी मत भूलिए। जिन्होंने उसे भूल गया तो सोचो कुत्ता से भी बदतर होता है। प्रेमी सज्जनों, कुत्ता तो खाता है मालिक का और हाजिरी मालिक का करता है, परंतु इंसान मालिक का खाता है और हाजिरी इधर उधर वालों का भरता है। भरता है कि नहीं भरता है? प्रेमी सज्जनों, इसीलिए हमें जिस मालिक की हम रोटी खा रहे हैं, जिस मालिक के बदौलत हमें भोजन की प्राप्ति हो रही है, उस मालिक को कभी मत भूलिए। सबको भूलिए, लेकिन सुमरन से अपने आप को जोड़ दीजिएगा। भगवान सद्गुरु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। एक डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, बहुत बड़े डॉक्टर है, उन्होंने हार मान गया। अब सुमरन के सामने तो हम आप कौन है प्रेमी सज्जनों? हम सबको भी सुमरन करना चाहिए, हम सबको भी भजन कीर्तन करना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है ना, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर लो। मुक्ति का प्यारे तुझे तेने कर लो, मुक्ति का प्यारे तुझे तेने कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर लो। प्रेमी सज्जनों, हम सबको रोज थोड़ा थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट अपने सद्गुरु, अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर लेना चाहिए। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, मिसाल ऐसी बनो, मिसाल ऐसी बनो कि सब देखते रह जाए, मिसाल ऐसी बनो कि सब देखते रह जाए, मुकाम ऐसा पाओ सब दंग रह जाए, मुकाम ऐसा पाओ कि सब दंग रह जाए। और जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलता है, जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलता है जब गुरु की पहचान तुम्हारे नाम से हो जाए, जब गुरु की पहचान तुम्हारे नाम से हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, साहिब जिंदगी साहिब।